18वीं लोकसभा चुनाव में जनमत कुछ इस प्रकार रहा कि इस बार हर मामला मुद्दे में बदलेगा। फिर यह मुद्दा सड़क से होकर संसद तक गूंजेगा। सत्ताधारी राजनीतिक दल हो या फिर विपक्षी राजनीतिक दल, हर कोई इस मुद्दे को अपने अपने ढंग से अपने अपने हित में भुनाने का प्रयास करेगा। इसी क्रम में एनटीए द्वारा आयोजित नीट और स्थगित यूजीसी नेट परीक्षा का मामले को सत्ताधारी गठबंधन का सबसे बड़ा दल बीजेपी और विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस मुद्दा बनाने में जुट गया है। राहुल गांधी द्वारा नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उसके मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक में उठाने की बात कह दी, तो बीजेपी ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिकृत सूचित कर दिया। अब कांग्रेस उससे डैमेज कंट्रोल की कोशिश बता रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि नीट स्नातक यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच यह फैसला लिया गया है, यह केवल डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास मात्र है। इस मामले पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवालिया लहजे में कहा कि अभी इस कानून की क्या ज़रूरत थी। यह कानून पेपर लीक के बाद की स्थिति से निपटता है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए कानून और प्रक्रियाओं की ज़्यादा ज़रूरत है जो परीक्षा के पहले पेपर लीक ही न होने दे। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को अपनी स्वीकृति दी थी। 22 जून की सुबह बताया गया कि यह अधिनियम 21 जून 2024 से लागू हो चुका है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि स्पष्ट रूप से यह नीट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट और अन्य घोटालों में पैदा हुई स्थिति को संभालने का प्रयास के तहत किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिनियम लाया गया है उसके तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सज़ा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नीट यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है।